सोचिए, भारत में करोड़ों किसान हैं और उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी मेहनत सिर्फ एक चीज पर टिकी है, मौसम। हर साल कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी बेमौसम बारिश उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट है। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तो सवाल यही उठता है कि इतने बड़े देश की फूड सप्लाई को आप इंश्योर कैसे करेंगे? इतनी बड़ी और मुश्किल समस्या को हल करने के लिए आखिर किस तरह के सिस्टम की जरूरत है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस बड़े से सवाल का जवाब ढूंढने से पहले चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं, एक किसान की कहानी से। ये शब्द हैं केरल के एक किसान श्री लाल कृष्णेश के। सोचिए 2022 में भारी बारिश ने उनकी की पूरी फसल तबाह कर दी, लेकिन उनके एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। वो फैसला था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने का, जिसे हम PMFBY भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये स्कीम कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो ये तो हुई एक कहानी, एक उम्मीद की किरण। पर ये किरण आती कहां से है? उस सिस्टम से जो श्री कृष्णेश जैसे करोड़ों किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। आइए जरा उसे समझते हैं। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की सबसे बड़ी फसल बीमा स्कीम है। इसका एक ही मकसद है, किसानों को उन कुदरती आफतों से बचाना जिन पर किसी का जोर नहीं चलता। अच्छा, अब जो इस स्कीम की सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका प्रीमियम मॉडल। किसान को अपनी जेब से बहुत ही कम एक फिक्स प्रीमियम देना होता है। जैसे रबी की फसलों के लिए सिर्फ 1.5% और बाकी का जो भारी भरकम प्रीमियम है, जो कभी-कभी 98.5% तक होता है, वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चुकाती हैं। यही वजह है कि ये स्कीम करोड़ों किसानों के लिए अफोर्डेबल है। और बात सिर्फ सस्ते प्रीमियम की नहीं है, इसका कवरेज देखिए, ये कमाल का है। मतलब फसल बोने की तैयारी से लेकर फसल कटने के 14 दिन बाद तक अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी इसमें शामिल है। यहां तक कि ओले पड़ना या लैंडस्लाइड जैसी लोकल आपदाएं भी कवर्ड हैं। ये वाकई एक कंप्लीट सेफ्टी नेट है। तो एक किसान की कहानी हमने देखी, स्कीम कैसे काम करती है ये भी समझ लिया। पर जब हम जूम आउट करके पूरे देश के लेवल पर देखते हैं तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 78.41 करोड़। 2016 में शुरू होने के बाद से इतने किसान एप्लीकेशंस का बीमा इस स्कीम के तहत हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। असल में किसान आवेदनों के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा स्कीम बन जाती है। और ये सिर्फ कागजों पर बड़े नंबर नहीं है, असल में पैसा किसानों तक पहुंचा है। अब तक लगभग 22.67 करोड़ किसानों को 1.83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम दिया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मदद है जो मुश्किल वक्त में लाखों परिवारों का सहारा बनती है। और अच्छी बात यह है कि किसानों का भरोसा भी इस स्कीम में बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखिए, एनरोलमेंट में 32% का उछाल आया है। ये दिखाता है कि जमीन पर जो सुधार किए जा रहे हैं और जागरूकता बढ़ाई जा रही है, उसका असर दिख रहा है। तो आंकड़े तो बहुत इंप्रेसिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या जमीन पर सब कुछ इतना ही अच्छा है? पूरी कहानी ये नहीं है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में एक एकेडमिक स्टडी हुई और उसमें कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं। सबसे बड़ी दिक्कत जो 51% किसानों ने बताई वो थी डेटा तक पहुंच की कमी। इसके अलावा कवरेज के लिमिटेड ऑप्शंस और बीमा कंपनियों पर भरोसे की कमी, ये भी बड़ी मुश्किलें हैं। और ये दिक्कतें सिर्फ एक जिले तक ही सीमित नहीं हैं। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी कुछ बड़ी सिस्टम लेवल प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया है, जैसे दावों के निपटारे में देरी। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें सब्सिडी देने में देर कर देती हैं। कुछ राज्य तो स्कीम से बाहर भी हो गए हैं और शिकायतों को दूर करने के लिए भी एक मजबूत सिस्टम की कमी है। ओके, तो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, ये तो साफ है। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है? चलिए अब सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। सरकार ने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, जैसे डिजी क्लेम मॉड्यूल, जिसका मकसद है कि पैसा सीधा किसान के बैंक खाते में पहुंचे, वो भी ऑटोमेटिकली। फिर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जैसी मुहिम है, ताकि किसान के पास सारे कागजात हों, और शिकायतों के लिए 14447 हेल्पलाइन भी है।
लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट फास्ट करने के लिए नहीं हो रहा। असली मकसद तो खेती को ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाना है। मतलब शुरुआत से ही रिस्क का सही सही अंदाजा लगाया जा सके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ये विंड्स इनिशिएटिव। सोचिए, पूरे देश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस का एक जाल बिछाया जा रहा है। ये स्टेशन हर गांव के लेवल पर एकदम सटीक मौसम का डेटा देंगे। तो अब जो दावों का असेसमेंट होगा वो पुराने अंदाजों पर नहीं बल्कि रियल ग्राउंड लेवल डेटा पर होगा। तो पीएमएफ-बीवाई का सफर कैसा रहा? इसमें सफलताएं भी हैं और बड़ी चुनौतियां भी। ये एक डायनामिक स्कीम है जो लगातार बदल रही है, बेहतर हो रही है। पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या टेक्नोलॉजी और पॉलिसी ये दोनों मिलकर वाकई उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सेफ्टी नेट बना सकते हैं जो हम सबका पेट भरते हैं? प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।